आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है? अयोध्या का दीपोत्सव, सरकार की वाहवाही, जबकि असली तस्वीरें हम दिखाएंगे। तस्वीरें हैं गुजरात की और देश भर के कई राज्यों की, जहां पर यूपी बिहार के यात्री जो हैं अपनी दिवाली त्यौहार मनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बुलेट ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पर देखिए रेल मंत्री और रेलवे की हठधर्मी देखिए। कल कर्मभूमि एक्सप्रेस में एक हादसा होता है नासिक में और 2 लोगों की जान चली जाती है। रेलवे कहता है कि वो यात्री नहीं थे, वो ट्रेस पासिंग वाले थे, यानी कि जो रेलवे को क्रॉस करते हैं पटरियों के ज़रिए, इसलिए उनके साथ हादसा हुआ। जबकि तमाम रिपोर्टें ये बता रही है कि उनके पास बिहार जाने वाली ट्रेन का टिकट भी था। तो सरकार देखिए किस तरीके से चल रही है, यानी कि हत्याओं पर भी जो है मैनेजमेंट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री, या जिनको रेल मंत्री कहा जाता है, वो लोगों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पुरानी तस्वीरें जो है वो रेलवे की डालकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिससे सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अंधभक्त, खासकर जो यूपी बिहार में रहते हैं, बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट करते हैं क्योंकि वो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करती है। यानी कि धर्म के नाम पर जो सरकार बनाते हैं, अब वो अंधभक्त जो हैं कश्मीर में 500 गज का प्लॉट खरीदने के बाद अंदरून मुल्क में त्यौहार मनाने के लिए आ रहे हैं बुलेट ट्रेन से। खैर, इस तरीके का तंज जो है मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ, ऐसे तंज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है, यही वो लोग हैं जो यूपी बिहार में धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट करते हैं। अब खासकर अगर बिहार की बात करें तो छठ का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, साथ ही साथ चुनाव भी हैं। बिहार के लोग चुनाव में अपनी भागीदारी तय करने के लिए, छठ मनाने के लिए और दिवाली के लिए अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा देश भर में जो मजदूर हैं वो यूपी बिहार के ही हैं। तो इसलिए बिहार जाने वाली ट्रेनों में इतनी भीड़ है, इतनी गर्दी है कि लोग हादसा तक हो गया। तो वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे और जिस तरीके से रेल मंत्री या रील मंत्री जो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो झूठ फैला रहे हैं, तो उनके लिए मैं आसानी कर देता हूं। ऐसी तस्वीरें नाम के साथ बताऊंगा जो लोग सोशल मीडिया पर ट्रेन की तस्वीरें डालकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए आसानी कर दे रहा हूं, इन पर कार्रवाई कर दीजिए। देखिए, सचिन गुप्ता है, लिखते हैं 19 अक्टूबर की ये वीडियो सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की है। ट्रेन पाने के लिए हजारों यात्री कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगे हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी सूरत से आते हैं। सूरत से ही देश की पहली बुलेट ट्रेन निकल रही है। बुलेट ट्रेन वाले शहर में रेल यात्रियों के हालात राशन की लाइन जैसे हो गए हैं। लंबी कतार देखिए कितनी है। और ये देखिए प्रियंका भारती हैं, वो लिखती हैं खड़े होने का जगह नहीं है तो लोग ट्रेन में बाथरूम में घुसकर घर जा रहे हैं यात्री। हर बार छठ दिवाली में बाथरूम में घुसाकर ही अश्विनी वैष्णव चैन की सांस लेते हैं। यूपी वाले हो या बिहारी, बाथरूम में ना ट्रेवल करे तो नींद भी नहीं आती होगी अश्विनी जी को। तो देखिए यूपी आज तक ने ये ग्राउंड रिपोर्ट की है जो दिखा रहा है कि किस तरीके से ट्रेन में लेटरिन बाथरूम में बैठकर यात्री यात्रा कर रहे हैं। खड़े होने की 20-20 घंटे हो गए खड़े हुए। तो जो महोदय कह रहे हैं, जो रेल मंत्री कह रहे हैं कि झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, तो वो आज तक पर कार्रवाई करें। और ये देखिए आईपी सिंह लिखते हैं 11 वर्षों में बिहार का विकास मोदी सरकार ने किया है। सारे उद्योग धंधे गुजरात ले गए। हजारों की संख्या में घर लौट रहे बिहार के मजदूर भाई बहनों को डंडे के बल पर लंबी लंबी कतार में धूप में सूरत रेलवे स्टेशन गुजरात के बाहर खड़ा किया गया है। उसके बावजूद उन्हें ट्रेनें नहीं मिल पा रही हैं। ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, जबकि अगस्त में ही खबर निकलवा दी थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कहाँ है वो ट्रेनें 12,000, और 20,000 के कंसेशन देने की भी बात कही गई थी। और अब जब तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं तो खबर दबाने के लिए मंत्री जी धमकी दे रहे हैं। आवेश तिवारी लिखते हैं इन पर कार्रवाई कर दीजिए। इन्होंने ट्वीट किया है, ये वीडियो देखिए। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री कहते थे ना कि बुलेट ट्रेन चलेगी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी
हवाई जहाज से यात्रा करेगा। और देखिए ये दृश्य मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन का है। जान रिस्क पर लेकर यूपी बिहार के लोग घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भले हम तकलीफ से जाएंगे पर बिहार में बीजेपी की सरकार जरूर बनाएंगे। तो ये उन लोगों पर भी तंज है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बीजेपी और आरएसएस को सरकार में लाते हैं। दैनिक जागरण ने खबर छापी है, दिवाली और छठ पर चलेगी 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें। अश्विनी वैष्णव में गिनाई रेलवे की उपलब्धियां। देखिए जागरण जो है वो सिर्फ पीआर का काम करता है। अब वो इनसे सवाल नहीं करेगा कि 2 यात्री जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं इनकी लापरवाही के चलते, और 12,000 ट्रेनें कहाँ गई उस पर सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर इनका पीआर करना हो तो इस तरीके की खबरें छाप देता है। उसी को रवीश कुमार लिखते हैं 12,000 ट्रेनें कहाँ गई। इस हेडलाइन से जो माहौल बनाया गया था उसका क्या अपडेट है? क्या सही में 12,000 रेलगाड़ियां बिहार के लिए चल रही हैं? इनकी सूची कहाँ मिलेगी? मूना एक्सप्रेस वे पर जाकर देखिए बिहार जाने वाली बसों का रेला। लोग ऐसी बसों में ठुसाकर 24 घंटे से ज़्यादा का सफ़र कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये देखिए रणविजय लिखते हैं बाथरूम में कुछ यात्री सो रहे हैं। पाकिस्तान का रेल मंत्री कह रहा है ट्रेनों की भीड़ को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन मत चलाओ, सरकार के बारे में पॉजिटिव दिखाओ। क्या पाकिस्तान का रेल मंत्री इस तरह टॉयलेट में सफ़र करेगा? तो रणविजय पर भी कार्रवाई कीजिए, इन्होंने भी तस्वीरें शेयर की है। और ये देखिए सेंट्रल रेलवे जो है उसका झूठ पकड़ा गया है। वो कह रहे हैं कि जो कर्मभूमि एक्सप्रेस नासिक में जो हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और दोनों बिहार के वासी थे, उनको कहा है कि ये ट्रेस पासिंग कर रहे थे, ये यात्रा वाले नहीं थे। क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि भीड़ इतनी है ट्रेन में कि लोगों की जान तक चली जा रही है। उसी को एबीपी के एक ग्राउंड रिपोर्टर हैं, एक महिला रिपोर्टर है, उन्होंने उसकी पोल खोल दी। वो कह रही हैं कि जो 2 यात्री मरे हैं उनके पास बिहार जाने वाली ट्रेन का टिकट था। अब इस पर क्या कहेगा रेलवे और रेल मंत्री, ये भी देखने वाली बात है। और देखिए इनिशियली इट वाज रॉन्ग रिपोर्टेड एज पैसेंजर फेल डाउन फ्रॉम ट्रेन बाई few media outlet but it has been verified that this is a case of trespassing। वाह भाई वाह, कितना झूठ बोला जा रहा है। और देखिए अमित शाह ने बिहार के लोगों को एक और घुट्टी पिलाने का काम किया है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि बिहार में आप लोग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सारी इंडस्ट्री तो गुजरात में लग गई और मजदूर चाहिए बिहार यूपी का। तो अब नया शगुफा छोड़ दिया है कि हम बिहार में जो है अगर हम इंडस्ट्री लगाना भी चाहें तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन मिलना आसान नहीं है। मतलब बिहार में इनको ज़मीन नहीं मिलेगी और गुजरात में ज़मीन ही ज़मीन है। और अब नया शगुफा छोड़ दिया है बिहार के लोगों के लिए, कह रहे हैं हम उनको एआई का जो है हब बनाएंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हम बिहार में लगाएंगे। तो अब बिहार के लोग तय करें, चुनाव है वहाँ पर, कि आपको एआई हब बनना है या गुजरात में जाकर मजदूरी करनी है। बड़ी इंडस्ट्री लगेगी गुजरात में, मजदूरी करेगा बिहारी। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार के अंदर ज़मीन की कमी है, इसलिए कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लानी है तो ज़मीन मिलने में बहुत दिक्कत होती है। एआई नाम का ठेंगा थमाया जा रहा है, मतलब बड़ी इंडस्ट्री तो बस गुजरात में लगेगी, बिहार बस मजदूरी करेंगे, बिहारी बस मजदूरी करेंगे। तो ये देखिए। और देखिए रावण नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने ट्वीट किया है 12,000 ट्रेनों के चलते यात्री बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं। सूरत गुजरात का हाल ही देख लीजिए, पूरी ट्रेन खाली है। ट्रेनें इतनी ज़्यादा हो गई है कि यात्री बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। अतः रेलवे से निवेदन है ट्रेनों की संख्या घटा दी जाए। तो तंज कर रहे हैं, भीड़ जिस हिसाब से है और जिस हिसाब से रेल मंत्री ने वादा किया था और पीआर करवाया था कि 12,000 जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी त्यौहार पर, उसको लेकर तंज कर रहे हैं। और ये देखिए परदेश में मजदूरी करके अपने वतन लौट रहे लोगों के वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बेहतर मैनेजमेंट अगर कहीं देखने को मिला है तो वो है उधना सूरत में, जहां यात्रियों को भीड़ भाड़ धक्का मुक्की से बचने के लिए उन्हें एक कतार में व्यवस्थित तरीके से खड़ा किया गया था। देखे गुजरात मॉडल। तो देखिए कितनी लंबी लाइन है, मतलब चौंकाने वाला है, अचंभित करने वाला है। रेल मंत्री एसी कोच के लिए चादर तकियों का उद्घाटन करने में बिजी है और आम जनता बोगियों में चमगादड़ बनी हुई है। वंदे
भारत वर्सेस अंधे भारत। तो यात्री देखिए कैसे चिपक कर गेट पर सो रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। और नया राठौर ने सवाल उठाया, बिहार की ट्रेन से 2 यात्री गिरकर मर गए, कौन जिम्मेदार हैं? 12,000 स्पेशल ट्रेनें की बात हुई थी, कहाँ हैं वो ट्रेनें? भगदड़ों, आतंकवादी हमलों, पुल गिरने, प्लेन क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट या ऑक्सीजन की कमी से मारे गए लाखों देशवासियों की मौत का कोई जिम्मेदार क्यों नहीं है? तो इन्होंने सवाल उठाया नया सिंह राठौर ने। और खुरपेज ट्वीट करता है, पाकिस्तान में लोग आज भी ऐसे सफ़र करके त्योहारों पर घर पहुंचते हैं। कुछ हरामखोर पत्रकार इसको भारत के सूरत का बताकर अश्विनी वैष्णव जी की छवि पर गेरू रगड़ रहे हैं। तो लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। और देखिए सचिन गुप्ता, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15017 के बाथरूम की हालत देखिए। एक तो यात्रियों को सीट नहीं मिल रही है, ऊपर से बाथरूम की दुर्गंध उन्हें खड़े भी नहीं होने दे रही है। हालात देखिए कितने बुरे हैं। और देखिए कोई बता सकता है कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहाँ चल रही हैं? इनकी कोई सूची? अगस्त के महीने में ये हिसाब कैसे अखबारों और वेबसाइट तक पहुँचा? यानी कि अगस्त में ही खबर छाप दी गई थी कि दिवाली और छठ पर रेलवे चलाएगा 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें, रिटर्न टिकट पर 20% की छूट। तो ट्रेनें कहाँ हैं? और ये सवाल कर रहे हैं। और देखिए जो सरकार हिंदुओं को त्यौहार पर सुरक्षित जनक तरीके से घर भी ना पहुँचा सके वो सरकार निकम्मी है। हिंदू विरोधी सरकार बदलनी है, अनिल यादव लिखते हैं। इन पर कार्रवाई कीजिए। रेल मंत्री बोल रहे हैं कि ऑल इज़ वेल है, लोग गलत वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए सावधानी से सही वीडियो जरूर सर्कुलेट करें। तो देखिए अपनी नाकामी तो छिपाने से रहें, बल्कि उल्टा धमकी दे रहे हैं ताकि इनकी पोल ना खुल सके। लेकिन लोग जो हैं चुप कहाँ रहते हैं? सोशल मीडिया का ज़माना है। गोदी मीडिया को तो ख़रीद लिया, वहाँ तो खबरें होती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। देखिए कश्मीर में 500 गज का प्लॉट खरीदने वाले लोग दिवाली के मौके पर अपने घर को लौटते हुए विमान बोइंग 707 से खचाखच भरे हुए हैं। और देखिए तो लोग जो हैं वो बदनाम कर रहे हैं सरकार को, जबकि यहाँ पर सब चकाचक है, बढ़िया एकदम है, बुलेट ट्रेन चल रही है, एकदम स्मूथ कार्य हो रहा है। ये देखिए कहाँ है अश्विनी वैष्णव, कहाँ है आपका 12,000 ट्रेन, कहाँ है छठ दिवाली में बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा? हाँ, 2 बिहारियों की आज मुंबई से बिहार आते वक्त ट्रेन से गिरकर मरने की खबर जरूर मिली। आपके जैसा रेल मंत्री ना देखा गया ना देखा जाएगा। गलती तो यात्रियों की ही थी, उन्होंने रक्सौल का टिकट काटा और ट्रेन की पटरी पर घूमने निकल गए थे। रेलवे की तरफ से कैसे सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है ताकि कोई 12,000 ट्रेन का हिसाब न मांगे, मजदूरों को मुआवजा न देना पड़े और मोदी जी की इमेज भी खराब ना हो। जबकि ग्राउंड पर रहकर रिपोर्टर बता रही हैं कि उन जो 2 यात्री मरे हैं उन पर रक्सौल का टिकट था, और रेलवे कह रहा है कि नहीं, वो तो ट्रेस पासिंग कर रहे थे इसलिए उनके साथ दुर्घटना हुई, वो यात्री नहीं थे। आप बताइए कोई रक्सौल का टिकट लेकर घूमने जाएगा स्टेशन पर? तो ये सबसे बड़ी खबर है। और एक तरफ आपको जो है अयोध्या में दीपोत्सव दिखाया जा रहा है, योगी सरकार और मोदी सरकार की वाहवाही दिखाई जा रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत यही है कि आज भी यूपी बिहार के लोग जो देश के तमाम राज्यों में काम करते हैं, वहाँ से जब वो घर लौट रहे हैं तो उनको बाथरूम में बैठकर आना पड़ रहा है। ये अव्यवस्था है। जिन्होंने कहा था कि हम देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आज वो नॉर्मल जो रेलें थी वो नहीं चला पा रहे हैं, और 12,000 स्पेशल ट्रेनों का वादा कर कर पता नहीं वो कहाँ चला दी गई है। लोग पूछ रहे हैं कि 12,000 जो स्पेशल ट्रेनें थी वो कहाँ चल रही हैं, और अगर चल रही है तो फिर इतनी भीड़ क्यों है, अव्यवस्था क्यों है? लोग एक दूसरे के ऊपर बैठ कर जा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि मंत्री जी इस पर जो है खेद जताते, बल्कि उल्टा धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इस तरीके की वीडियो सर्कुलेट करेंगे तो आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। तो अब आपको तय करना है कि आपको जो है बिहार में होने वाले चुनाव में, जैसा गृह मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती, फैक्ट्री तो गुजरात में ही लगेगी, तो गुजरात में आपको मजदूरी करने जाना है या बिहार में रहकर खुद अपने आप को मजबूत करना है। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर परिवार को हम नौकरी देंगे, हर परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे।
आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।